व्यक्ति कभी वापस नहीं आता है ब्रह्म ज्योति में। हालांकि प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं बहुत बार कि ब्रह्म ज्योति से भी हम वापस आ सकते हैं। वो इसलिए लिखते हैं ब्रह्म ज्योति जाने की अपेक्षा करेंगे, क्योंकि ब्रह्म ज्योति ये भौतिक जगत से भी ऊपर है। सारी सुख सुविधा रहेगी लेकिन सेवा नहीं रहेगी। तो ब्रह्म ज्योति में जो विलीन होते हैं, जो बहुत सारे असुर है वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, या जो भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं वो भी ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। तो ऐसे लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, लेकिन कुछ सेवा नहीं है, इसके लिए फिर वहां से उनको प्रगति करना होता है और फिर वह वैकुंठ लोक या जैसा ही उनका कृष्ण के प्रति भाव रहेगा वैसा वहां पर वो आगे आगे बढ़ने लगते हैं। तो 3/4 है ये गोलोक वृंदावन है, 1/4 ये भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है। हमारा ब्रह्मांड बहुत सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें 14 लोक है, और हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को 4 सर है ना। और मैंने बताया था कि कुछ ब्रह्मांड है ऐसे इतने बड़े हैं कि उस ब्रह्मा जी के सर है, 10 सर वाला ब्रह्मा जी है, 50 सर वाला है, 100 सर वाला अपने कि इतने सर वाले ब्रह्मा जी हैं। तो अभी हम सोचोगे ना भगवान की सृष्टि को, तो हमारा 50 ग्राम का भेजा है ना, 50 ग्राम का भेजा, ये इसको नाप नहीं सकता है। जिस तरह से एक मेंढक होता है, कुएं का मेंढक, जब समुद्र का मेंढक उसके पास आता है और कहता है पता है मैं कहाँ रहता हूँ, तो कुएं का मेंढक बोलता कहाँ रहते हो, मैं जहाँ रहता हूँ बहुत पानी है। कितना पानी है? मेरा कुएं के इतना नहीं, कुएं से भी बहुत बड़ा है। कितना? दुगना नहीं, कितना? 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, नहीं नहीं, बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से कुएं का मेंढक होता है ना, वह समुद्र की जो खोली है उसको नाप नहीं सकता। उसी प्रकार से हम 50 ग्राम के भेजे से भगवान का जो ब्रह्मांड का सृष्टि है कितना फैला हुआ है। जम्बू द्वीप है, मेरू पर्वत है, घी की नदियां है, दूध की नदियां है, गन्ने की रस की नदियां है, दही की नदियां है। ये क्षीर सागर क्षीर सागर ये गंधर्व लोक के ऊपर है जहाँ पर क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। तो वो सब हम अब जब भगवत गीता होने के बाद पहला मैं वही बताता हूँ कि ये बंद कीजिए माइक को। नेहा नेहा ने ओके। तो इस तरीके से ये जो ब्रह्मांड का मैप है ना, एक दिन हम ये 2 से 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे कि इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, गोलोक वृंदावन कहाँ है, उसके बाद ये नरक किधर है, उसके बाद ये जो ध्रुव है ना, ध्रुव तारा वो कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे गीता है तो हमारे 14 अध्याय ये पूरा हो गए, 14वां अध्याय। कल हम 15वां अध्याय लेंगे। किसी कुछ द्वापर, त्रेता और कलयुग। प्रभु जी हमारे ब्रह्मांड में 4 युग है, तो ये रिपीट होते रहते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार। तो प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण की लीला, मतलब जैसे ये ब्रह्मांड खत्म हो गया उसके बाद दोबारा ब्रह्मांड बनता है, तो या एक चतुर्युग खत्म हो जाता है तो भगवान दोबारा फिर कलयुग में कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कलयुग आते हैं। कितने आते हैं? 1000 कलयुग। हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो 12 घंटे में 1000 सत्य, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कली। ऐसे ऐसे 1000 कलयुग में केवल एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। समझ में आ रहा है? हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, और हर कलयुग में कृष्ण भी नहीं आते, है ना। कृष्ण भी खुद स्वयं नहीं आते, नहीं तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से आते हैं। और हर युग में प्रभु रामचंद्र भी नहीं आते हैं, हर त्रेता में, उसमें भी वेरिएशन रहता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें दी है। तो ये सब एकदम ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाई है फिलहाल। तो हम पहले ये केजी स्टैंडर्ड का पढ़ाई खत्म करते हैं, है ना, गीता और जो अन्य किताबें हैं। उसके बाद हम लोग महाप्रभु आए थे ना, महाप्रभु आए हैं तो हमारा नसीब अच्छा है कि 500 साल पहले ही भगवान स्वयं आए थे और उन्होंने हरि नाम। और श्रील प्रभुपाद जी है ना, सबसे करुणामय भगवान के भक्त है। वो तो 50-60 साल पहले ही हमसे दूर गए। तो इसके लिए हम हमारा ज्यादा गारंटी सकते हैं, अगर इसको सिंसियरली हम लेते हैं प्रामाणिकता से, है ना, तो हम हरे कृष्ण प्रभु, जो आप उदाहरण देते हो वो कहाँ मिलेंगे? मैं उदाहरण देता हूँ, कहाँ मिलेंगे? हाँ, मतलब मैं तो उदाहरण देते हैं, जैसे साधु जैसे देते ना, जैसे अब गीता का दिया आपने कहीं देते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो
बनना होता होगा ना उसका। नहीं नहीं, ये जितने भी उदाहरण दिए ना, मैं अपने आप से मैं उसको क्रिएट करता रहता हूँ, जैसे मेरे मन में आते हैं मैं बोलता रहता हूँ। मान लो ना, अभी जैसे अगर कोई चीज है हमको समझनी है ना, जैसे अभी भगवान कहते हैं कि मेरा धाम है वह गोलोक वृंदावन है, और मेरा जो ये भौतिक जगत है, भगवान कहते हैं ये रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। कि अगर कोई झाड़ है, अगर झाड़ के बगल में कोई, तो झाड़ उल्टा दिखेगा वो। तो जितने भी सारे उदाहरण है ना, ये उदाहरण प्रभुपाद की किताब में भी प्रभुपाद जी ने दिए हुए हैं। मतलब ये मतलब बहुत सारे उदाहरण है प्रभुपाद जी ने दिए हुए हैं। 80-90% तो उदाहरण मैंने वही से लिए हैं। जैसा अभी कुएं के मेंढक का मैंने उदाहरण दिया है ना, कुएं का मेंढक, तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है प्रभुपाद जी की किताब में। और ये भी लिखा हुआ है कि जो शाहमृग करके होता है ना, शाहमृग पता है कितना बड़ा पंछी होता है अपने, तो उसके पीछे जब बाघ लगता है ना, तो वो क्या करता है, अपना मुंडी है ना वो नीचे छुपाता है ताकि उसको कोई दिखता नहीं है, फिर सोचता है बाघ चला गया अभी, है ना। तो उसी तरह जैसे हम सोचेंगे कि मृत्यु नहीं आएगी, है ना, बुढ़ापा नहीं होगा, बस हम ऐसे ही चलते रहेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होने वाला है, जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी होने वाला है, लेकिन उसका माँ अलग रहेगा, पिता रहेगा, पत्नी अलग रहेगा। ठीक है। तो हरे गुरु कृष्ण प्रभु, जैसे कि हरे कृष्ण प्रभु, जो नए आए हैं भक्त का स्वागत करें। कुछ हाँ भक्त नहीं दिख रहे मेरे को। एक प्रश्न और गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन सुन लो। नहीं देना। नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन सुन लो। हाँ, पहले हम क्या करते हैं ना, जो लोग नए आए हैं उनको जरा स्वागत करते हैं, और फिर हम आपका प्रश्न उत्तर लेंगे। आज मेरे पास समय भी है, तो जिन लोगों को प्रश्न पूछना है तो हम 5-10 मिनट एक्सटेंड करेंगे, लेकिन पहले जो लोग नए आए हैं तो उनको हम स्वागत करेंगे। आप में से कितने लोग नए आए हैं जो आज पहली बार सुनने हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आज, मुझे लगा आज मैक्सिमम लोग आए हैं, क्योंकि मैक्सिमम 65 प्रभु जी। हाँ हाँ, दिव्या जी, ओके। आपका नाम क्या है? दिव्या, ओके। दिव्या बोटू। दिव्या पुर्तु, ओके, धन्यवाद। कैसा लगा आपको हरे सेशन? कृष्णा। बहुत अच्छा लगा। ओके, वेरी गुड। हाँ, गौरव जी। हरे कृष्णा सर। हाँ, मनीष, मतलब क्या इनका नाम, और कौन थे? हाँ, मैं आज ही आया हूँ क्लास में। क्या नाम है आपका? हाँ, ओके। तो 2 लोग तो मुझे दिखाई दिए, बाकी के लोग भी रहेंगे सेशन में, गीता के सत्र में। ठीक है। और हम जल्द ही हम नया सुनने वाले अध्याय 1 से, लेकिन तब तक आप इस सेशन में आते रहिए। ओके, कवर करेंगे। हाँ जी प्रभु जी, एक प्रश्न था। ये निराकार रूप में जो पूजा करने वाले लोग ब्रह्म ज्योति जाते हैं, ये निराकार जो आर्य समाज मतलब ये शास्त्र के आधार पे भी होनी चाहिए, है ना। अभी मुझे पता नहीं कि आर्य समाज, जो दयानंद सरस्वती जी का, नहीं नहीं वैसा वाला नहीं, जो व्यासदेव जी ने जो लिखा हुआ है ना, 18 पुराण, 108 उपनिषद, तो उसमें से कोई किताब चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति उसको किताब लिखेगा ना, उस पर वो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए कलयुग में ना निराकारवादी लोग भी ना, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो लोग बस अपने आप को निराकारवादी मानते हैं। ओके, हाँ, और कुछ बोलिए। तो किसी गुरुजी मेरा भी वही क्वेश्चन था, उन्होंने पूछ लिया। और एक और बात, जो ओम शांति के लोग हैं ना, जो वो भी बोलते हैं कि निराकार ज्योति जो कि है ब्रह्मा, जो आपने बोला ब्रह्मलोक समथिंग, हाँ, वो बोलते हैं कि कृष्ण में काल आके बोलता है, कृष्ण जी नहीं बोलते भगवत गीता। ये सत्य है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन को कृष्ण की थी 5,000 साल पहले। तो ये हाँ, लोग वो क्या है, बोलते हैं। हाँ जी गुरुजी, वो काल के लिए बोलते हैं। गुरुजी, मोक्ष में कितना टाइम लगता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर पूरी तरह से जाना चाहिए। और ये भगवान के भक्त, अष्टावक्र हुए और राजा जनक हुए, उन्होंने कहा था कि घोड़े की एक लगाम से दूसरी लगाम पे पैर रखने में मैं इतनी देर में मोक्ष करवाऊंगा आपका। नहीं नहीं नहीं, तो वो सत्ययुग की बात है। अभी हम कलयुग में रह रहे हैं। क्यों? हम तो बन सकते हैं वैसे। नहीं नहीं, कलयुग तो उन्होंने बताया था, बराबर है, बताया रहेगा, मुझे उसका संदर्भ पता नहीं।
लेकिन हमें अभी हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही हम ये सारा हमारा जो गंदगी है हृदय का दूर कर सकते। और मेरे को एक बात बताओ, ये जो लोगों की, उनसे लोग ये जो आप बोलते हो कृष्ण लोक होगा जब हम मरने के बाद जहाँ जाएंगे, हाँ सत्य होता है ना, गोलोक वृंदावन है। अभी अभी मान लो कि कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं गया है, बराबर है, मान लो भारत में ही है ना, लेकिन उसने अमेरिका के बारे में सुना है, लेकिन वो बोलता है मैं जब मैं देखूंगा ना मेरी आंखों से विश्वास रखूंगा। लेकिन भगवान तो कहते हैं मैं हर जगह हूँ, हर समय हूँ। हाँ भगवान तो कहते हैं ना हर जगह है ना, तो इसके लिए तो आपने भगवान ने आपको कनेक्ट किया ना, क्योंकि आप भगवान पे भरोसा करते हैं। तो फिर हमें वो फील क्यों नहीं हो रहा? फील इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे अंदर अभी काम क्रोध है ना, एक दीवार है हमारे और अहंकार की दीवार है, उसको तोड़नी पड़ेगी आपको, तभी भगवान आपको। हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं, वो आंखों से परे हैं, इन आंखों से हम उन्हें देख नहीं सकते। हाँ बराबर बोला। अभी तो फिर वो निराकार तक कैसे पहुंचेंगे हम? निराकार नहीं है भगवान, निराकार भी है भगवान, साकार भी है, लेकिन निराकार साकार वाला भगवान जब हमारी आंखें बंद होगी, साकार वाला तो खत्म हो गया ना? नहीं, आंखें बंद ऐसा नहीं है। निराकार मतलब भगवान का जो ज्योति है, प्रकाश है, उसको निराकार ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और इस तरह से अभी यहाँ पर सूर्य प्रकाश है ना, सूर्य प्रकाश से मैं समझ रहा हूँ कि आकाश में सूर्य है, बराबर, लेकिन सूर्य प्रकाश है ना, प्रकाश को मैं देख रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं आगे और स्टडी करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि सूर्य प्रकाश नहीं है, सूर्य का आकार भी है, सूर्य गोल है ना। और मैं कहूंगा तो मुझे पता चलेगा सूर्य का नाम विवस्वान है ना, उसका रथ है, अरुण रथ हाँक रहा है, उसके रथ को 7 घोड़े हैं, वो एक व्यक्ति है। तो इस तरीके से जब हमारा ज्ञान में बढ़ोतरी होती है ना, तो हम चीज को सही तरीके से जान पाते। जैसे अभी ये लोग क्या है, कृष्ण का जो ये है प्रकाश है, उसी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनका ज्ञान वहां तक ही। लेकिन आगे बढ़ने के बाद कृष्ण की परमात्मा रूप में पूजा करते हैं लोग, जो हर एक के हृदय में। उसके बाद और एक आगे बढ़ने के बाद वो कृष्ण व्यक्ति के रूप में पूजा करते हैं, जिसका श्याम सुंदर रूप है ना, जिसके हाथ में बांसुरी है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के 3 स्तर होते हैं, परम सत्य को प्राप्त करने के। तो इसके लिए अभी आपका आज पहला दिन है ना, थोड़ा सा आप क्या आज जो 1 घंटे में मैंने बताया उसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार कीजिए इन गुणों के बारे में। और एक ही दिन में तो हमको सर्टिफिकेट क्लास में अटेंडेंस आना पड़ता है। एक दिन में भी वो कहता है कि मैं आपकी 10 मिनट में मोक्ष करूंगा। ये 10, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर कोई व्यक्ति आपको बोले, छोटे बच्चों को बोलेगा कि मैं आपको 10वीं का सर्टिफिकेट दूंगा, है ना, एक दिन में, तो आप क्या बोलोगे उसको, बताओ? अगर छोटे बच्चे को बोलेगा, केजी स्टैंडर्ड वाले को, कि मैं आपको 1 घंटे में 10वीं का सर्टिफिकेट दूंगा, तो आप क्या बोलेगे उसको? इम्पॉसिबल। हाँ, तो ये भी आपका प्रश्न भी ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, ऐसे 1 मिनट में 1 घंटे में मोक्ष दूंगा, तो मैं इस पे बिल्कुल नहीं करता हूँ। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर अभी रुकते हैं, तो हम कल 15वां अध्याय शुरू करते हैं। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रणाम गुरुदेव।